को लेकर के क्या पूरा मामला है? 2014, पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमको अपने चैनल पर बुलाए। 2014 में यह मामला संज्ञान में आया और हमारे ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं कलिंदर यादव, अनिल यादव और विपिन यादव, रोहित यादव और राहुल यादव। यह लोग उस जमीन को कब्जा कर रहे थे। तो मोहल्ले के लोगों ने उस हमारे बड़े भाई साहब जिला पंचायत सदस्य थे, तो इनसे कहे और फिर ये प्रशासन को कहे, सभा करके लोगों ने रोका और रुक गया। रुकने के बाद उस समय जब रुका तो बाद में हमारे यहाँ एक गिरधारी नाम के व्यक्ति थे, गिरधारी लोहार नाम के, उन्होंने फ़ोन किया वो ज़मीन हम ले रहे हैं। तो हमने कहा भैया अगर आप ले रहे हैं तो आप वली नगर में लेंगे कि मनाजित में लेंगे? तो उन्होंने कहा ठीक है उसको हम नपवा दे रहे हैं। तो उन्होंने लेखपाल और वगैरह और संजीव कुमार वगैरह लोग थे, 3 लोग से नपवा दिए। उस समय मैं वहाँ के प्रधान था, तो नपवा दिए। उसके बाद मामला शांत हो गया, वह चले गए। उसके बाद अजमतगढ़ के प्रमुख जी थे कुंटू सिंह, उनके द्वारा फिर उस पे ज़मीन पे इन लोगों ने उनको कहा कि आपको हम बेच रहे हैं। तो फिर आए कब्जा करने के लिए या उस पे उसको लेने के, फिर मोहल्ला के लोगों ने सब मिल करके उसको रोका गया। तो फिर नपैया हुई। फिर उस नपैया में फिर जहाँ नाप के गए थे गिरधारी लोहार जी, उसी जगह फिर आया। तो फिर लोग मान गए। फिर उसके बाद अब जाकर के जब नगर पंचायत हो गई, नगर पंचायत और संजोग से हमारे भाई साहब जिला पंचायत सदस्य थे, वही चेयरमैन हो गए। फिर उसके बाद जो है अब जो है रमेश सिंह काका प्रमुख प्रधान, उनको ये लोग बात की, इनके लोगों ने बात किया कैसे कैसे क्या किया, वो तो वो लोग जानते। लेकिन हमारे पर फोन रमेश सिंह काका का आया, कहा कि वो ज़मीन आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? हमने कहा भैया आपकी जो ज़मीन ले रहे हैं, जो आपको दे रहा है, तो जिस मौजे में हो उस मौजे में आप ले लीजिए। तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया है। तो लेखपाल उस समय विजय यादव थे और वो तमाम 2 एक और लेखपाल के साथ लेकर के, और इन्हीं के भतीजे विपिन से लेकर के और ये रोहित और ये लोग जो है जरीब खींच करके शिनाख्त करवाए। वहीं पर सीमा का अपना वो फरसा से फावड़ा लगाया, वहीं पे बोर्ड लगा कि अब इधर पूरब जो है वली नगर है, पश्चिम और वो 1 नंबर पोखरी की जमीन है। तो हमने कहा, चेयरमैन साहब ने कहा कि संतुष्ट है आप? उन्होंने कहा हाँ संतुष्ट है। लेकिन रही बात सीमा की, जो सीमांकन, जो सीमा की बार बार ये मनाजित की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे भी एक सवाल पूछना चाहता हूं और लोगों से भी कि ये बताइए, मेरी ज़मीन जब ओली नगर में रहेगी तो मनाजित में जाऊंगा तो मनाजित के लोग उसको रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? अगर उनकी ज़मीन मनाजित में है तो उनको कोई रोक नहीं पाएगा। अगर चेयरमैन साहब, जो सरकार की योजना है वृक्षारोपण, उस योजना के तहत सरकार के मनसे को पूरा करने के लिए वृक्षारोपण करा रहे हैं, उसमें मट्टी डंप करा रहे हैं, कूड़ा डंप करा रहे हैं, तो ये लोग बार बार रोक रहे हैं। तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है, प्रशासन से भी और SDM DM साहब सबसे, यह कि सरकारी काम सरकारी जमीन पे नहीं होगा तो किसी के भूमधरी पे होगा। आप 5 बार 6 बार 10 बार नपवा चुके हो, उसके बाद बार बार ये जो यादव स्कूल है, ये श्री कृष्ण विद्यापीठ की बात कर रहे हैं लोग, बयान में चल रहा है फेसबुक से लेकर के वगैरह पेपरों में। वह सन 64 इनके बाप के जन्म के पहले का विद्यालय है। जो लोग रोक रहे हैं, इनके पिता के जन्म के पहले, जो अनिल यादव दरखास्त दे रहे हैं, उनके बाप के जन्म के पहले की वो बिल्डिंग है। तो क्या उस समय वो गलत किए तो ये लोग कहाँ थे? अगर 2007 में चकबंदी हुई मनाजित की, तो चकबंदी में आप जानते हैं कि सीमा की सारी हदें बांध दी जाती है। जब हद बांध दी गई तो ये लोग कहाँ थे? जब कोई विकास का काम करे, मैं भी गांव सभा में जब भी काम करता हूं तो यही परिवार डिस्टर्ब, हर जगह अपनी पूरी जमीन तो बेचारे बेच चुके हैं। अब ये अपना थपड़े बेचना, खरीदना, ये करना, वो करना, अगर हम 22 काम है, बाजार में बार बार
कुछ पत्रकार महोदय ऐसे हैं कि हम लोगों को माफिया अपराधी बना रहे हैं, फर्जी तरह से मुकदमा में भी फंसा दे रहे हैं। लेकिन धन्यवाद देंगे हम प्रशासन को कि तफ्तीश करके हम लोगों का नाम निकल जा रहा है। लेकिन अगर मैं अपराधी होता, अगर हमारा परिवार गुनहगार होता, तो यह तो सत्य है कि अगर नीचे वाला छोड़ेगा लेकिन ऊपर वाला नहीं छोड़ेगा। और दूसरी बात इस जमीन की है तो वली नगर का नक्शा जो है 1 नंबर का जब नापा जाता है तो आप 1 नंबर के मालिक हो, 1 नंबर में आपका है 1/2 1/3, तो 1 नंबर में ही तो बटा पड़ा है। अगर बटा पड़ा है तो उत्तर से आप नापते हो, आपका 1 नंबर पूरा हो जाता है जितनी आपकी जमीन कागज में है। तो फिर मनाजिद में ढूंढने क्यों जाते हो और लोगों को बाजार में गुमराह करते हो कि हमारे साथ चेयरमैन साहब गलत कर रहे हैं। अगर चेयरमैन साहब गलत करते, तो 5-5 लोगों बार 5-5 बार तुम ये दरखास्त दे करके उसको नपैया कराए, तभी उसी समय यादव स्कूल को क्यों नहीं नाप दिए? यही बगल में सरहद है जोध पहाड़ का, जोध पहाड़ के सरहद से 3 जरीब 85 कड़ी जाता है इधर पूरब साइड। आप जरीब से नाप लो, अपना 1 नंबर नाप लो। अगर बेसी जमीन होगी, तुम्हारे हद से बेसी होगी तब भी सरकार की होगी, कम होगी तो तुमको भी कम सहना होगा, सरकार को भी कम सहना होगा। और जहां तक मामला पोखरी का है तो आप देखेंगे उत्तर साइड से काट करके आ गया, पूरा काट के पोखरी में आके कब्जा कर लिया। मतलब जिधर कमजोर लोगों को पाते हैं लोग, उधर कब्जा करके कहते हैं कि हमारा है। एक बैनामा उनका है 1-2, और यहाँ के लेखपाल के मिली भगत से फर्जी नंबर बना करके इधर उधर करके उन्होंने अपना नंबर डाल दिया। तो आप देखेंगे 1 नंबर बांगुड़ साहब का है और 2 नंबर हरिश्चंद्र का है, तो वो उत्तर साइड बांगुड़ है 1 नंबर, और 2 नंबर हरिश्चंद्र यादव है। उसके बाद उन लोगों से हम लोगों ने जमीन ले लिया। 2 नंबर ये है। अब 3 नंबर बताइए, वो दक्षिण जाएगा कि फिर उत्तर जाएगा?